तो ठीक है, आज के क्लास के लिए आप सब रेडी हैं? तो बालकों, देश के युवाओं, तैयार हो आज के क्लास के लिए? भाई कुछ बोल दिया करो, कुछ हाँ हूँ, कुछ तो प्रतिक्रिया देते रहो। आज के इस टाइम में 2026 के अंदर हर इंसान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। जिस भी तरीके से आप कनेक्टेड हैं, लेकिन कनेक्टेड हैं आईटी और कंप्यूटिंग से। एआई का इस्तेमाल आप देख रहे हैं किस लेवल पे हो रहा है, वॉर के अंदर एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और बिना टेक्नोलॉजी के आज कुछ भी इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो एम्बेडेड है, वो पेनेट्रेटेड है बहुत अच्छे से। आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक रहने वाला है, जिस कैटेगरी को हम एड्रेस करने वाले हैं, वो है आपका आईटी एंड कंप्यूटिंग। अच्छा, इंजीनियरिंग के अंदर ही मैं इसको कवर करने वाला था, चूँकि एक जो हमारा 15 कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर इंजीनियरिंग का भी पार्ट था, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो उसके अंदर मैं आईटी एंड कंप्यूटिंग को रखने वाला था, लेकिन जब मैं इसको स्ट्रक्चर दे रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे इसको सेपरेटली आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए, बताना चाहिए कि जो कोर इंजीनियरिंग है उसके अंदर तो हम पढ़ते ही हैं कंप्यूटर साइंस, लेकिन आईटी एक ऐसा वास्ट सेक्टर है और इमर्जिंग सेक्टर है जिसको अलग से उस पर बात किया जाना चाहिए। तो आज का जो हमारा ये इंडेक्स है, या यूँ कह लें कि इसके अंदर जो सब डोमेन्स हैं या डोमेन है, वो कुछ इस तरीके से है। हमारा आईटी एंड कंप्यूटिंग के अंदर जो डोमेन्स हैं वो कुछ इस तरीके से है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा, एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम, यूआई यूएक्स, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन, आईटी ऑपरेशंस एंड सपोर्ट, टेक मैनेजमेंट, कंसल्टिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 8 जो डोमेन है, ये पूरा का पूरा मिलाकर ही आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी जो आप बार बार सुनते हैं अपने सीनियर से, अपने बड़ों से, वो इन्हीं 8 डोमेन के अंदर आ जाता है। आप अपने बड़ों से, सीनियर से सुनते होंगे आईटी के बारे में कि वो आईटी में काम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इन्हीं डोमेन के अंदर काम करते हैं। कोई टेक मैनेजमेंट में होगा, तो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, तो कोई डेटा में होगा, कोई नेटवर्क में होगा, कोई हार्डवेयर में होगा, और कोई टेक्निकल सपोर्ट में होगा। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा कैटेगरी डिवाइड होता है, और इसके अंदर एक एक डोमेन के अंदर बहुत सारे सब डोमेन हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, डेस्कटॉप डेवलपमेंट, या आपका डेटा, एआई, एमएल। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल यानी मशीन लर्निंग। एआई के अंदर ही मशीन लर्निंग आता है। मशीन लर्निंग के अंदर आपका आ जाएगा CNN, ANN, और जो नेटवर्किंग के पार्ट आते हैं ये सारे इसके अंदर भी आ जाते हैं। ये जो नेटवर्किंग है इस ML के अंदर भी यूज़ होता है। और इसके साथ साथ जो भी आप अभी AI यूज़ कर रहे हैं, उसके जो इंजीनियर्स हैं वो इसी पे काम करते हैं, इसी के अंदर। और अभी जो इंजीनियरिंग का सेक्टर इवॉल्व हो रहा है, एमर्ज हो रहा है, जिसको यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो AI और ML इंजीनियर्स भी हैं। इनकी तादाद अभी तो कम है, लेकिन ये हाई पेइंग जॉब भी है, फ्यूचर है इसमें, और ये इवॉल्व भी हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। साइबर सिक्योरिटी यानी आपका इंटरनेट पे जो भी प्लेटफॉर्म है उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, या इसकी रिक्वायरमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन को होती है कि वो अपने डेटा को सिक्योर रख सके और अपने प्लेटफॉर्म को सिक्योर रख सके। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है।
तो इसमें एथिकल हैकिंग, अनएथिकल हैकिंग, सब ये सिक्योरिटी के अंदर ही आता है, साइबर सिक्योरिटी। और तमाम तरह की सिक्योरिटीज़ है, नेटवर्क सिक्योरिटीज़, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, बहुत सारे तरह के सिक्योरिटीज़ हैं। ये जो सब डोमेन है, अब उन सब डोमेन के अंदर भी सब डोमेन हैं आपको कैरियर बनाने के लिए। नेटवर्किंग और हार्डवेयर और UI UX, इन सब को सेपरेटली मैं वीडियो के ऊपर या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इनके अंदर और कौन कौन से सब डोमेन्स हैं। यहाँ पे कहना मकसद ये है कि जब कोई बच्चा इंजीनियरिंग चूज़ करता है और 12th के बाद बहुत सारी 12th के बाद एक बहुत बड़ी तादाद ये है कि बिना कोई डिसीज़न के इंजीनियरिंग में कूद जाते हैं कि इसमें करियर अच्छा है। भाई कोई बच्चा क्लास 12th में PCM लिया, वो मैथ से पढ़ रहा है, उसका बोर्ड हुआ क्लास 12 का, उसके बाद उसको डाल दिया गया बीटेक में या BCA में, तो उसका नुकसान ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि बीटेक के बाद करना क्या है, जबकि बाई चॉइस होना चाहिए। अगर बाई चॉइस होगा तो उसका रिज़ल्ट अलग आता है और बाई चांस वाला रिज़ल्ट ये अलग आता है। हाँ, आपके पास 4 साल है, बाई चांस को आप बाई चॉइस बना सकते हैं, लेकिन 4 साल बीटेक करने के बाद या 3 साल BCA करने के बाद एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को ज़्यादा जो एक्सपोज़र मिलता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ डेटा या साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग या इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर या UI UX, IT ऑपरेशंस इन सपोर्ट का मार्केट में उतना अच्छा इमेज नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम टेक्निकल सपोर्ट में चले जाएंगे या बस हम सपोर्ट में रहेंगे तो हमारा सैलरी कम रहेगा, व्हाटएवर, तो उस पर ध्यान नहीं रहता। या टेक मैनेजमेंट, कंसल्टिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस पे भी बहुत कम ध्यान रहता है, ज़्यादा ध्यान रहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इसके कुछ वजूहात भी हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एंट्री बहुत आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग के बाद आप आगे जॉब करना चाहते हो, तो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आपके लिए ऑप्शंस ज़्यादा रहते हैं। आप किसी एक रिएक्ट से, Node.js से, जावा स्क्रिप्ट से, या फिर पाइथन से, जावा से, या किसी भी एक चीज़ से, DSA वगैरह भी आपका अच्छा है, तो उसके थ्रू आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन डेटा, साइबर या नेटवर्किंग या बाकी इन सब में आपको एंट्री ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये एंट्री लेवल इसके लिए इतने आसान नहीं होते। इसमें जाने के लिए थोड़ा आपको या तो MTech करना रह जाएगा, रिसर्च वगैरह, या फिर डेटा में जाना है, या आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है, नेटवर्किंग में जाना है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो। एंट्री लेवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आप बड़ी कंपनीज़ अप्रोच करते हो या आप अच्छे कॉलेज से पढ़ते हो, Tier 2 या Tier 1 कॉलेज से पढ़ते हो, तो आपके लिए एंट्री लेवल सबके लिए ओपन है। उसके लिए ज़रूरत पड़ती है आपको JEE मेंस क्लियर करना, और उसके बाद JEE मेंस के थ्रू जो कॉलेजेस आपको मिलते हैं उसमें जाना। ठीक है, तो बस डेवलपर ही ना बने, डेवलपमेंट तक ही महदूद ना रखें खुद को, अदर जो डोमेन है उसको भी एक्सप्लोर करें। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अगर इंजीनियरिंग चूज़ करना हो तो JEE, एटलीस्ट JEE मेंस के थ्रू ही आप इंजीनियरिंग चूज़ करो। JEE मेंस दो, JEE एडवांस भी दो, लेकिन एडवांस में अगर क्वालिफाई नहीं हो रहे या नहीं पहुंच पा रहे या नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन JEE मेंस दो और उसके थ्रू आप बीटेक में एंट्री लो। मैट्रिक पे या वो कॉलेजेस जो बिना JEE मेंस के भी एडमिशन ले लेते हैं, उस कॉलेज में नहीं जाना। उस कॉलेज में इसलिए नहीं जाना क्योंकि 4 साल गुजारने के बाद आपको पता चलेगा कि आप इतना प्रिपेयर्ड नहीं हुए हो कि कहीं अच्छी जॉब ले सको या अपने करियर को अच्छे से आगे बढ़ा सको सही डायरेक्शन में, क्योंकि वो कॉलेज आपको उतना प्रिपेयर्ड नहीं करता। तो मैं पहले ही बताता हूँ आपको कि अगर कभी भी किसी का जहन बने, किसी पेरेंट का जहन बने कि वो अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराना चाहता है, तो सबसे पहली चीज़ वो इस चीज़ पे ध्यान दे
कि बच्चे का जहाँ हम एडमिशन करा रहे हैं तो जेई मेन से करा रहे हैं या बस वैसे ही बीटेक अगर वो कॉलेज दे रहा तो करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं टियर 3 टियर 4 के जो बिना जेई मेंस के या बिना जेई एडवांस के, एडवांस तो बस आईआईटी के लिए होता है, आईआईटी के लिए, बिना जेई मेंस के वो अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे होते हैं किसी कॉलेज के अंदर। ये गलती नहीं करनी, आपको जेई मेंस के थ्रू ही एंट्री लेनी है और स्किल पे ज़्यादा फोकस करना है, सीजीपीए पे ज़्यादा फोकस करना है। सीजीपीए अच्छा होगा आपको एंट्री अच्छी मिलेगी, अगर नहीं अच्छा हुआ तो स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं। जिन बच्चों का सीजीपीए अच्छा नहीं होता तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है एंट्री ले पाना इंडस्ट्री के अंदर। और कॉलेज इंडस्ट्री इनके अंदर बहुत बड़ा गैप है। इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बहुत अलग है और जो कॉलेज सप्लाई कर रहा है स्किल या टैलेंट वो बहुत अलग है। जो रिक्वायरमेंट रख रहे हैं कंपनीज़ वाले वो मेजॉरिटी फुलफ़िल नहीं कर पा रही, और जो फुलफ़िल कर पाती है या जो फिगर आउट कर पाते हैं कि हमें कॉलेज के बाद कहाँ पे जाना है, क्या करना है और उसकी डिमांड क्या है, उसके हिसाब से ख़ुद को पहले प्रिपेयर कर लेते हैं तो उनको जॉब भी मिलती है और वो करियर अपना सही टाइम पे शुरू भी कर लेते हैं। तो कॉलेज टाइम में आपको सारी चीज़ें फिगर आउट कर लेनी है, समझ लेना है कैसे क्या करना है, नहीं करना है, अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है। पूरी कोशिश रहे कि बैक ना आए, बैक तो छोड़ें, आपका नंबर भी कम ना हो, आपका 70 से ज़्यादा 80 से ज़्यादा मार्क्स हो, सीजीपीए अच्छा बने आपका। ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ें मैटर करती हैं। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा कि लेकिन ये सारी पॉइंट्स यार इंजीनियरिंग क्या है, जो अभी दूसरा हमारा लेक्चर है उसका है ये सब कंटेंट, क्योंकि इंजीनियरिंग और आईटी को मैंने अलग अलग तरीके से रखा। तो इन डोमेन के अंदर जाने के लिए कौन सा स्टडी पाथ है? एनी गेस? अगर आपको इंजीनियर बनना है आईटी के अंदर या आईटी सेक्टर के अंदर आपको अपना करियर बनाना है, चलो तुम मुझे बताओ कि ये बताओ कि अगर आईटी में जाना हो, करियर बनाना हो तो 10th के बाद क्या करना होगा, 12th के बाद क्या करना होगा, ग्रेजुएशन कैसी रहेगी या किस तरीके से इसके अंदर एंटर हो सकते हैं, क्या क्या हमारे पास पाथ है, स्टडी पाथ या जो भी कह लो, जिस भी तरीके से क्या है। 11th में पीसीएम, ठीक है, और आईटी ऑप्शनल में, ठीक है, एक आप ऑप्शनल में आईटी रख सकते हो। इवन ऑप्शनल नहीं तो आपका चॉइस भी आता है बहुत सारे स्कूल के अंदर आईटी रखने का, तो वो भी आप रख सकते हो। और 12th में आपका पीसीएम हो गया, आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो या आप +2 कर रहे हो उसके अंदर है, या आप आईटीआई भी कर रहे हो, या आईटीआई वगैरह चूँकि आता है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हम इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसको डिस्कस कर रहे होंगे कि आईटीआई जो करते हैं या जो वोकेशनल कोर्सेज़ करते हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। तो और क्या करेंगे अगर इसके अंदर जाना होगा तो क्लास 12 के बाद क्या करेंगे? ग्रेजुएशन में रहेगा तो कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं जिसको करके हम इसमें जा सकते हैं? नो गेस भाई। बीटेक, अभी मैं कब से वही बता रहा हूँ, बीटेक कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका ये है। बीई भी है, बीटेक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इसको भी आप कर सकते हैं और जा सकते हैं। इसके लिए अलग डोमेन है, अलग कोर्स है, बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, बीटेक इन नेटवर्किंग, बीटेक इन ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके बीटेक नहीं आता, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आ जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसी तरीके से बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी आता है, बीटेक इन आईटी भी होता है। तो इस तरीके से आप अपना करियर बना सकते हैं इसके अंदर, अपने यूजी में वो कोर्स रखकर जो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, उस कोर्स को रखकर आप इसके अंदर डायरेक्ट जा सकते हैं। यूजी के बाद आपको आगे बढ़ना है या रिसर्च में जाना है या पढ़ाना है, प्रोफेसर बनना है, तो इसके बाद आप डायरेक्ट, अब तो पीएचडी का भी ऑप्शन आ गया है। अगर आपका बहुत अच्छा मार्क्स है, अच्छे कॉलेज से हो आप,
तो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी कभी कभी एलिजिबल हो जाते हो। उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन मास्टर आप कर सकते हो और उसके बाद आपको पढ़ाना है, प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो मास्टर के बाद पीएचडी, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो तो आपके पास वास्ट, ये आपका पूरा डोमेन वैसे वास्ट है, बहुत अपने आप में बहुत ओपन है। इसके अंदर आप देख लो, एक एक के अंदर बहुत सारे सब डोमेन हैं, उन सब डोमेन के अंदर भी सब डोमेन है। मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा कि आपको पूरा वो लिस्ट ही दूँ जिसके अंदर वो सारे डोमेन, सब डोमेन, सब डोमेन मेंशन हो, और उनके लिए आपको कौन सा कोर्स या कौन सा पर्टिकुलर डिग्री लेना चाहिए या सर्टिफिकेट लेना चाहिए, उसको भी आई विल ट्राई कि मेंशन कर दूँ उसमें। जो इसके अंदर बातें होनी है, मैं वो सारी बातें इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वाले वीडियो में करने वाला हूँ। उसके अंदर मैं फुल फ्लेज बताऊँगा कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग का जो एक पार्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आप करियर कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते, उसके अंदर हम बहुत सारी बातें कर रहे होंगे। तो जो इसका स्टडी पाथवे रहने वाला है, सारा इसका कंटेंट इंजीनियरिंग वाला है। अब इसमें मैं बोलूँगा, आपको इसमें जाना है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपका जो स्टडी पाथ है वो है, आप पहले 10th के बाद जिस भी कोर्स को लोगे उसमें आपका फिजिक्स रहे और केमिस्ट्री रहे, साथ के साथ आपके पास मैथ्स भी रहे। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यानी 10th के बाद ये हो सकता है आपका 12th हो या डिप्लोमा हो। आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं इसको, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो उसके साथ उसके बाद आप डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हो। चांसेस थोड़ा कम होते हैं या सैलरी कम मिलती है डिप्लोमा या क्लास 12 के बेस पे। अगर आप इंजीनियरिंग के किसी डोमेन में जाते हो, ख़ास डिप्लोमा के बाद अगर आप जॉब करते हो तो आपको जॉब मिल जाते हैं, लेकिन उतना सैलरी नहीं होता जिसमें आप सेटिस्फाई हो जाओ। तो उसके बाद आप डिग्री, जो बैचलर डिग्री है, वो आप परस्यू कर सकते हो। जैसे आपका बीटेक हो गया या बीएससी हो गया, बीई है, बीटेक या बीएससी या बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसके अंदर आप अपना डिग्री लेकर, बैचलर डिग्री लेकर आप अपना करियर बना सकते हैं। और उसमें स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए तो स्पेशलाइजेशन के लिए आपको एमटेक या मैनेजमेंट के अंदर जाना है तो आप एमबीए कर सकते हो। आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप बीटेक किए हुए हो और उसके साथ एमबीए आप लगा देते हो तो आपका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है मैनेजमेंट के अंदर। तो एमबीए भी आप परस्यू कर सकते हो। उसके बाद और आपको रिसर्च में जाना है या और इसके अंदर आपको स्पेशलाइजेशन लेनी है तो आपके पास पीएचडी का भी ऑप्शन होता है। तो पीएचडी भी कर सकते हो आप एआई के अंदर या साइबर सिक्योरिटी के अंदर या डेटा साइंस के अंदर। डेटा के अंदर इसका बहुत अच्छा खासा स्कोप भी है और आजकल आईटी में अगर कोई पीएचडी कर ले तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा। उसका कैरियर बहुत ओपन और ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा उसके लिए। अपना जो कैरियर बनाना है वो अच्छे से बना सकेगा। तो इसके साथ साथ इसमें एक बहुत ख़ास बात है जिसको आपको ध्यान रखना है, और इस बात को मैं बताऊंगा इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वाले वीडियो के अंदर। वो है डिग्री वर्सेस नहीं, बीटेक वर्सेस इंजीनियरिंग। क्या बीटेक और इंजीनियरिंग एक ही चीज़ है?
आपने या बीटेक कह लें या कोई डिग्री कह लें, बीटेक या बीएससी बीसीए कुछ भी हो, प्लस इंजीनियरिंग, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो उसको मैं बता रहा हूँगा अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए यहीं पे होल्ड करते हैं आईटी एंड कंप्यूटिंग वाले पोर्शन को। इसमें डोमेन या सब डोमेन का जो बताना था वो तो मैंने बता दिया, कैरियर पाथ या स्टडी पाथ जो है वो भी मैंने बता दिया। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी डाउट्स होंगी जो आपके जहन में आ रहा होगा, जो ख़ास यूट्यूब पे देखने वाले हैं, जो इसमें जाने का सोच रहे हैं आईटी में, उनके पास बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये अपना जो प्रोग्राम सीरीज़ है इसको कवर करने के बाद अलग से आईटी के ऊपर कई सारे मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊंगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अलग, डेटा का अलग, साइबर सिक्योरिटी का अलग, नेटवर्किंग का अलग, हार्डवेयर का अलग, इसके अंदर क्या क्या इंडस्ट्री डिमांड्स हैं उन सब पे डिटेल में वीडियोस मैं लेकर आऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ और फिर मिलेंगे हम इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वाले वीडियो में।